हेलो एवरीवन। जो भी स्टूडेंट्स नर्सिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि निम्हांस बेंगलुरु का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो भी स्टूडेंट निम्हांस के लिए इंटरेस्टेड हैं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अलग अलग स्टेट के जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनमें से मोस्टली अभी आपके पास हरियाणा और राजस्थान के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको अलग से वीडियो में मिल गई है। इस वीडियो में कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं निम्हांस के बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहले आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आज की इस वीडियो में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जिसको हम शॉर्टली निम्हांस के नाम से जानते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो इसका एडमिशन नोटिस आया है उसमें मेनली जो आपके पास कोर्सेज ऑफर्ड किए गए हैं बीएससी कोर्सेज हैं, उसके साथ साथ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं और डिप्लोमा कोर्सेज भी। ध्यान रखना, तीनों अलग अलग कोर्सेज के लिए आपके पास नोटिफिकेशन है। बीएससी कोर्सेज भी है, सर्टिफिकेट भी है और डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। उनमें अगर हम बात करें इनके बारे में, सबसे पहले नेम ऑफ बीएससी कोर्सेज विद टोटल सीट्स, जो नंबर ऑफ सीट्स के साथ यहाँ पे के सामने अवेलेबल है। सबसे पहले बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स ध्यान रखना 11 है, टोटल 11 सीट्स है। वही बीएससी इन नर्सिंग के लिए आपके पास 85 सीट्स है। बीएससी इन नर्सिंग के लिए 85 सीट है। बीएससी इन रेडियोग्राफी, इसमें भी 11 सीट है। रेडियोग्राफी से रिलेटेड अगर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो टोटल 11 सीट्स अवेलेबल है। बीएससी इन क्लिनिकल न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी, इसके लिए 7 सीट्स अवेलेबल है। तो ये सारे बीएससी कोर्सेज हैं जिनमें से हो सकता है कि आप में से मोस्टली बीएससी नर्सिंग को प्रीफर करते हैं, तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जो नंबर ऑफ सीट्स के साथ साथ बीएससी नर्सिंग की इन्फॉर्मेशन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फिर आगे देखें, इसके बाद आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्सेज इन न्यूरोपैथोलॉजी टेक्नोलॉजी, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 2 है। जो ध्यान रखना न्यूरोपैथोलॉजी के लिए, क्योंकि ये मेनली डील करता है मेंटल हेल्थ के साथ। उसके बाद पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकेट्रिक और मेंटल हेल्थ नर्सिंग, यहाँ आपके पास टोटल 45 सीट्स अवेलेबल है। टोटल ध्यान रखना 45 सीट्स अवेलेबल यहाँ पे। जो न्यूरोपैथोलॉजी टेक्नोलॉजी में है 2 सीट्स, वही यहाँ आपके पास 45 सीट्स है। इसके साथ ही पोस्ट बेसिक डिप्लोमा, ध्यान रखना ये 2 पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्सेज हैं इन न्यूरो साइंस नर्सिंग, यहाँ आपके पास टोटल 9 सीट्स है। तो बीएससी नर्सिंग के साथ साथ सर्टिफिकेट कोर्स भी है और उसके साथ साथ आपके पास 2 डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसमें साइकेट्रिक और मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, उसके साथ ही न्यूरो साइंस नर्सिंग भी अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ मेनली जैसे मैंने कहा मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल है, जो निम्हांस उसी के लिए डेडिकेटेड है। आगे इसके बाद आपके पास एज, अगर लिमिट की बात करते हैं एज के लिए, तो 17 to 45, 17 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। जो कुछ रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड रिलैक्सेशन भी है, लेकिन 17 से 25 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। जो रिलैक्सेबल एज है 5 ईयर फॉर ST/SC, जो रिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हैं SC और ST में से, तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। वही अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। ध्यान रखना, द एज इज कैलकुलेटेड एज ऑन 1 सितंबर 23, 1 सितंबर 2023 को कैलकुलेट की जाएगी आपकी एज। तब तक आपकी मिनिमम एज 17 हो जानी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 होनी चाहिए फॉर अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी। वही अगर आप ST/SC से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर रिलैक्सेशन है, OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ओके, तो ये रही एज के लिए। फिर देखें बीएससी इन नर्सिंग
जो अपने नर्सिंग से रिलेटेड बीएससी अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया कैटेगरी की नंबर ऑफ सीट्स के लिए, तो अनरिजर्व्ड के लिए है 45, जो जनरल कैटेगरी से रिलेटेड सीटें हैं वो है 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 9, एससी के लिए 5 एंड एट लास्ट एसटी के लिए 3। ध्यान रखना ये बीएससी इन नर्सिंग के लिए है। जैसा मैंने कहा कि बीएससी कोर्सेज अलग अलग है, लेकिन मेनली अगर हम बात करते हैं नर्सिंग की, तो नर्सिंग में ऑल इंडिया कैटेगरी में ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है निमहांस के लिए। ओके, देन बढ़ते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो फॉर्म फी की अगर बात की जाए कि फ़ीस कितनी है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो जो जनरल के लिए जितनी फीस है वही ओबीसी के लिए है, और वही फीस ध्यान रखना ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए 1000 इंडियन रुपीज़ है। 1000 रुपीज़ फीस है सभी के लिए, जनरल से बिलोंग करें, चाहे आप ओबीसी से हैं चाहे आप ईडब्ल्यूएस से है। लेकिन अगर हम कहें एसटी एससी के लिए तो 750 रुपये है। और अगर कोई भी फिजिकली हैंडीकैप से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए फ़ीस निल है, उसकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। ओके, तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें, जैसा कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं, कब एंड हो रहे हैं। और निमहांस की एक अच्छी बात है कि इन्होंने डेट आपको दे रखी है एग्ज़ाम के साथ साथ आपके कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज जो है उसकी भी डेट दे रखी है। अगर रिजल्ट की बात करें तो वो भी डेट ऑलरेडी यहाँ पे डिसाइड की जा चुकी है। तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान रखना स्टार्टिंग डेट आपकी 8 जून है, 8 जून है। अगर हम एंडिंग की बात करें, लास्ट डेट की बात करें, तो लास्ट डेट आपके पास है 7 जुलाई। लास्ट डेट 7 जुलाई है, ध्यान रखना। एग्ज़ाम डेट आपकी है 16 जुलाई, यानी कि फॉर्म भरने के थोड़े दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम हो जाना है, ज़्यादा डिले नहीं करना है। और इसके बाद अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 20 जुलाई को, 20 जुलाई को ही। एग्ज़ाम के जस्ट 4 दिन बाद ही आपका रिजल्ट आने वाला है। तो इसके लिए तैयारी में देरी नहीं करनी है, और आपकी तैयारी के लिए जेएनसी आपके साथ है, पूरी टीम आपके साथ है। ऑनलाइन यूट्यूब पे आपके पास चैनल अवेलेबल है जेएनसी नर्सिंग एंट्रेंस के नाम से, उसके साथ ही जेएनसी नीट के नाम से भी अवेलेबल है। तो यहाँ से आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उनको जेएनसी मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। जेएनसी जोधपुर के नाम से मोबाइल ऐप है, वहाँ आप विजिट करते हुए टेस्ट भी दे सकते हैं, उसके साथ साथ आप ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ओके, फिर देखें अगर हम बात करें आगे, इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन कि एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन बेंगलुरु सिटी ओनली। खासतौर से ध्यान रखना, ओनली बेंगलुरु में ही एग्ज़ाम होना है, कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर आप बेंगलुरु जाने के लिए रेडी है तो आप फॉर्म फिल ज़रूर करें। और उसके बाद अगर आपको इसकी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं admissions@nimhans.ac.in। ध्यान रखना कोई भी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगी। और रेगुलर इसके अलावा आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप जेएनसी के मोबाइल पे फ़ोन कर सकते हैं, या फिर निमहांस की वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं। ओके, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक इस एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।